हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। एड्स क्या है, ये किस प्रकार से होता है और इसके बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आगे चल करके बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स कर देना। तो बात करते हैं यहाँ पे एड्स की। एड्स जो बना है इंग्लिश के 4 वर्ड से मिलकर के बना है, AIDS, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आज है एड्स दिवस। तो यहाँ पे जो हम एड्स दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाते हैं, इसको मनाने के पीछे कारण क्या है, तो ये इसलिए मनाया जाता है कि ताकि लोगों में, जो पब्लिक है, उनमें जागरूकता की भावना, जो ये महामारी है, क्योंकि एक बार अगर किसी को हो गई दोबारा ठीक नहीं होती है, तो लोगों में जो जनता है, पब्लिक है, उनमें एक जो इस बीमारी के प्रति जागरूकता होती है उसको फैलाना है कि भाई इस बीमारी से जितना हो सके दूर रहने का प्रयास कीजिए। तो मैं यहाँ पे इस बीमारी की जो उत्पत्ति हुई थी, इसकी शुरुआत जो हुई थी, ये कहाँ से हुई थी? ये हुई थी किन्शासा, जो कांगो की राजधानी है। कांगो की जो राजधानी है किन्शासा, वहाँ से इस बीमारी की उत्पत्ति हुई थी। और भारत में पहला मामला इसका आया था 1986 को। इंडिया में इसका पहला मैटर 1986 को देखने को मिला। यहाँ पे जो एड्स होता है, एड्स एक बीमारी है, बट ये होता किससे? ये जो वायरस होता है HIV जो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इस वायरस के कारण हो जाता है क्या? एड्स। इस एड्स के जो लक्षण हैं, हम किस प्रकार से लक्षण देख सकते हैं कि जब कोई पेशेंट लगातार, उसको अगर खांसी हो रही है तो वो ठीक नहीं होती है, जुकाम है फिर वो ठीक नहीं होता है, बुखार है बिल्कुल वो ठीक नहीं होता है, मतलब उसको कोई भी बीमारी है वो ठीक नहीं होती है, या मुंह में उसका घाव हो जाना, या सर दर्द रहना और लगातार वजन का घटते जाना। तो जब ये सारी बीमारियां उसको ठीक नहीं होती हैं, कितनी भी दवाई कर लो, क्योंकि जो उसका इम्यून सिस्टम होता है, जो रोग प्रतिरोधक उसकी शरीर में क्षमता होती है, वो घटती जाती है और निरंतर तब तक घटती जाती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। तो ये इसका जो कारण है HIV का जो वायरस, ये वायरस धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जो सेल्स होते हैं उन पर अटैक करता है और फाइनली वो इतना वीक हो जाता है पेशेंट कि उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है, इसका सिर्फ एक ही रोकथाम है कि इस बीमारी से जितना दूर हो सके, इससे दूर रहने का प्रयास कीजिए। तो इसको अगर लक्षण इसके ये होते हैं कि लगातार बुखार रहना, खांसी रहना, वजन, मुंह में घाव, ये सारे इसके लक्षण होते हैं, तो आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को एक बार HIV कोई पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा भी होता है कि HIV पॉजिटिव होने के बावजूद भी 8-8, 10-10 साल बाद तक इसके लक्षण पता नहीं चलते, 10-12 साल बाद भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसका बचाव क्या है? इसका पहले इसका होने के कारण क्या है कि किस प्रकार से हो सकता है, या अगर आप जो सेक्सुअल रिलेशन हैं इस प्रकार से बना रहे हैं कि आप विदाउट सेफ्टी के सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं, या जो एड्स पहले से एड्स से संक्रमित ऐसे हैं, या आप उनके साथ में रिलेशन बना रहे हैं, तो तब फैलने का खतरा है। या जो सुइयाँ होती हैं, जो सिरिंज होते हैं, जो डॉक्टर्स लगाते हैं, या पहले से कोई HIV पॉजिटिव रहा हो, HIV, और उस पे लगाई गई हो, फिर वही नीडल्स या सिरिंज आप पे लगाई गई हो, तो चांसेस रहते हैं इसके फैलने के। तो और फिर अगर कोई एक माँ है और उसका कोई चाइल्ड जो हो जाता है, कोई बच्चा हो जाता है, अगर माँ को पहले, तो संभावना रहती है कि बच्चे में वो ट्रांसफ़र हो सकता है। या ब्लड अगर किसी ने लेना है, किसी को ब्लड चाहिए हॉस्पिटल्स में, और किसी जो HIV पॉजिटिव पहले है उसका ब्लड उसको मिलता है, तो उससे भी चांस ही होते हैं। और इसके बचाव के क्या है, बचाव किस प्रकार से हो सकता है कि जो अगर जितना हो सके इनसे दूर रहें, जो पहले से एड्स पेशेंट हैं उनसे उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए। और जो भी अगर समाधान हो सकता है, जो आर्टिफिशियल जो आइटम्स जो हैं, आप जितना उनको यूजेस कर सकते हैं आप कर सकते हैं। या क्या कर डिस्पोजल जो सिरिंज होती हैं, जो सुइयाँ होती हैं, उनका प्रयोग कीजिए। या कोई अनजान व्यक्ति है जो पहले से एड्स अगर रोगी हो सकता है, जिसको आप जानते नहीं है कौन है क्या है, तो उसका भी ब्लड बिल्कुल मत लीजिए। और अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा वफादार रहिए, कभी भी यौन संबंध किसी अनजान व्यक्ति के साथ न रखें। और जो साधन होते हैं जो भी, उनका प्रयोग कर दीजिए आप। तो क्योंकि अगर ये बीमारी एक बार हो गई एड्स, तो इसका दोबारा कोई इलाज नहीं है। आज इसीलिए आज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व एड्स दिवस, जिसका सिंबल ये है रेड रिबन।
तो दोस्तों होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना।